उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि नवीन कुमार जो कह रहे हैं, अभी भी देखिए उनकी उंगली उठी हुई है, यानी कुछ और सवाल बचे हुए। बताइए नवीन जी, क्या पूछना है? सर, मेरा इसमें दूसरा सवाल भी मैं अटैच करना चाहते हैं। जैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस की बातें आई, सर आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन इंडिया में कहीं भी, आप किसी भी एग्जाम में वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात कर लें, कहीं पर भी आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि आप पहले ज्वाइनिंग कराते हैं उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन कराते हैं। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा है। आप अभी क्या प्रोसेस है? अभी प्रोसेस है कि स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पर वाटर मार्क आ जाएगा, उसके आधार पर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन फाइनल वेरिफिकेशन आफ्टर ज्वाइनिंग होगा। इस कारण से सर क्या हुआ है कि अब कम से कम जैसे बिहार के 38 जिले में, हर जिले में बाद में 200 से लेकर 500 कैंडिडेट पकड़ाए हैं, जिनका कि डॉक्यूमेंट्स के कारण, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ियां थी, जिनका कि सीटेट में मार्क्स के कारण गड़बड़ियां थी, और भी कई सारे इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ियां थी, बहुत सारे गड़बड़ी जी। हाँ, और इसका असर में लगभग 15 से 20 हजार सीटें, 15 से 20 हजार सीटें वैकेंट रह गई, और बाद में उसको भी अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया गया। बताइए सुमित जी, बताइए, ये भी गुणवत्तापूर्ण। विवेक जी, हाँ नहीं विवेक जी, नवीन कुमार सिंह जी ने जो बातें कही, ये भी कहीं ना कहीं सोचनीय है, परंतु इस बात को भी हमें समझना है। बार बार मैं कहता हूं कि विभागीय सुधार के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब मैं बात करता हूं तो विभागीय सुधार के अलावा जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, इन सभी मुद्दों पे कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। बार बार मैं तुलनात्मक अध्ययन पे जब चला जाता हूँ जंगल राज की कहानियों के साथ, तो आप भी कहते हैं ना, आप भी कहते हैं कि आप पुरानी बातों को लेकर के आते हैं। एक समय पूरा बिहार जो है वो अंधेरे में व्याप्त था, लालटेन युग से निकाल करके आज इस पर है नहीं कि लालटेन जी के नेतृत्व। देखिए, आप तो मानते हैं कि विकास जो है वो निरंतरता का खेल है। अब अभी एक चीज बताइए, कल तक हाफ पैंट में घूम रहे थे, उसके बाद फुल पैंट पर चले आए, ठीक है, बीच में धोती वाला भी प्रकरण आया, तो हम तो पढ़ते रहे ना। अब चीजें देखिए कैसे बदल गई, चीजें कैसे बदल गई। चश्मा देखिए, स्टाइल बदल गया, खड़े रहने का तरीका बदल गया, और आप देखिए कि हर जनरेशन एक दूसरे से कैसे अच्छा होता है। हम ये जानना चाह रहे हैं, बदलाव अगर पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन बदलाव 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 का नारा लगा करके भी अगर गुंजन कुमार और इसके अलावा जो नवीन जी है, ये अपनी फरियाद लेकर न्यूज़ 18 के मंच पर आकर बैठे, तो ये ठीक नहीं है भाई। एक ऐसा बेतुका बयान है। बात किया जाता है तैयारी का, टीचर्स रिजल्ट का, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, तो ये लोग चले जाते हैं जंगल राज पे। 15 साल 25 साल पहले की बातें को घुमाने लगते हैं। सिर्फ ये लोग झूठा पार्टी है, जुमला करते हैं। पता नहीं कैसे हम लोग इन नेताओं को चुन के भेज देते हैं, जिनके पास कुछ नसीब का पता, न बैल के पूछ का पता, कुछ पते ही नहीं। किसी का ब्याह में किसी का गीत गा रहे हैं, कुछ भी पूछो तो इसका एक ही उत्तर होता है, एक दूसरे को बदनामी करना। जनता के पास तो कुछ जवाब देने के लिए इनके पास तो कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना, सिर्फ और सिर्फ इनका काम ही है, जुमला पार्टी, जुमला काम करना। इनके पास कोई हम लोग का जवाब ही नहीं है। गलत भी कर रही है, फिर भी ऊपर से अपने आप को सही कर देना, किसी तरह से दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देना। ये नहीं कि इल्ज़ाम लगाने से अच्छा आप उस बात पे विचार कीजिए, उसको सुधार कीजिए।